कांग्रेस जुबली हिल्स के इंचार्ज नवीन यादव ने यूसुफगुड़ा से जुबली हिल्स के तमाम डिवीजन्स में एक ज़बरदस्त पैमाने पर रोड शो और बाइक रैली का किया एहतमाम। कांग्रेस असम्बली हलके से जुबली हिल्स के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स में तमाम अवाम से कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट देकर भारी अक्सरियत से पार्टी की जीत को यकीनी बनाने की गुजारिश की। अजहरुद्दीन, जिन्होंने रियासत में तब्दीली के लिए कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने की अवाम से खुसूसी गुजारिश की, इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से मुतारिफ करवाई जाने वाले 6 स्कीमात से अवाम को खूब ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर CN रेड्डी, उपेंद्र रेड्डी, भवानी शंकर और दीगर कांग्रेस कायदीन और कारकुनान के अलावा अवाम के सरों के समंदर देखा गया और तमाम वहां पर हुजूम ने मोहम्मद अजहरुद्दीन की हिमायत का ऐलान किया। गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया जाता, लेकिन अजहरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट दिया जाता है। कभी सोचा आपने इस साजिश को? मैं यहां आकर के बैठा तो मैंने देखा कि आसपास जब आज प्रोग्राम होना है तो एक मतलब ये लाके लगा दिया गया। इतना भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। वो किसी का शेर है कि किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। मामू ने पिछले 10 साल में पूरे तेलंगाना को मामू बनाया है। कभी सोचा आपने? आपसे कहा 12% रिजर्वेशन देंगे, उधर नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाख देंगे, वो भी जुमला था और ये 12% भी जुमला ही है। मैं तो देख रहा था किसी इलेक्शन कैंपेन का कोई प्रोग्राम था, केसीआर माइक पर खड़े हैं, सामने आप जैसा कोई जज्बाती लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा बताओ मेरे 12% का क्या हुआ? तो क्या मगरूरियत की बात की उस इंसान ने? कहा बैठ जाओ तुम्हारे बाप को बताएंगे। ये जबान आपके वोटों की ताकत से चीफ मिनिस्टर बनने वाले ये जबान इस्तेमाल करेंगे और जुबली हिल्स खामोश रहेगा। बीआरएस के नेता है भोले भंडारी टाइप के, वो कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद कोई इंसाफ पसंद नेता हुआ तो केसीआर हुए। ये जबान कहां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और कहां ये मुरादाबाद में कितना काम किया? अगर कोई आदमी मुरादाबाद में नहीं जाता है तो काम 4,500, 5,000 करोड़ का काम कैसे हो सकता है बताइए? और ये कहते हैं कि इनको ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अजहरुद्दीन तो मुरादाबाद से भाग गए, अजहरुद्दीन तो इधर से। पहले बताइए इनको, बोलिए इनसे पूछिए कि इनको क्या दम है कि यहाँ से कोई बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पहले जीत के बताइए, उसके बाद अजहरुद्दीन से बात करिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो हैदराबाद हो गए, तेलंगाना का जो है रहने वाला है, मुरादाबाद में जीत के बता दिया कि मैं इंटरनेशनल में लोग मुझे पसंद करते हो और कहीं पे भी कहूंगा मैं जीत के बताऊंगा। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल बेकार सी बातें करते रहते, स्पीच में या बैठ के स्टेज पे बैठ के इतनी बातें करते, हमारी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल गलत हो रहा है। और ये बात इनकी बातों से जो ये बहकावे की स्पीच देते हैं, ये कहते हैं इनसे हमारी कम्युनिटी में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हर जगह पे परेशानी हो रही है, हर जगह पे लड़ाई झगड़े और हर मुसलमान बन रहे हैं, लिंचिंग हो रही है और गलत काम मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। इन्होंने क्या कह रहे हैं? मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान की रहबरी करते हैं। अगर एक मुसलमान यहाँ पे ठहरता है तो आप दूसरे मुसलमान को ठहराते हैं और हराने की कोशिश करते हैं। यही तो काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में यही काम कर रहे हैं और बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, ये हर जगह का यूपी में जाते तो 50 सीट लड़ाते, बिहार में जाते तो 100 सीट लड़ाते। जब यहाँ से आपका जो गोशा महल में जो आपका रहने की जगह है, आपका ऑफिस है, आपका राजा सिंह वहां से बिल्कुल हमारी कम्युनिटी के लिए आपके खुद पर्सनल इतनी गंदी बातें करता है। मैं वो बातें नहीं करना चाहूंगा, उसके बारे में आप एक बात भी नहीं करते, उसके बारे में एक चीज भी नहीं करते और वहां से आप आपका कैंडिडेट नहीं लड़ाते। कौन सी सियासत कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिएगा पैराशूट कैंडिडेट बोलते हैं, बड़ी बातें करते हैं। और इनके BRS पार्टी जो इनके साथ जुड़े